जय जोहार संगवारी हो। हम लोग अभी टरेगांव जंगल के इस नाला तरफ आए हैं। हमारे पुरानी पुरखों द्वारा उपयोग में लाने वाले जड़ी बूटी की शोध करने आए हुए हैं और साथ में हमारे आदरणीय जेलुंगू भी आए हुए हैं। और हम इस नाले में पहुंच करके छोटे छोटे पौधों से जड़ी बूटी निकालेंगे और उस जड़ी बूटी का मानवीय विकास और विनाश में लाभ होने वाले लाभकारी चीज़ों को आप लोगों के उपलक्ष्य में उपलब्ध कराएंगे, जिसका आप लोग लाभ ले सकते हैं और ले करके एक दूसरे को उसका लाभ दिलवा भी सकते हैं। इस तरह हम लोग खोज में आए हुए हैं। साथ में हमारे मिल्खा कोरते आए हैं, कुर्की से हमारे गजराज सिंह मसराम भी आए हैं और साथ में हमारे आदरणीय नोहर सिंह ध्रुवे भी मौजूद हैं। तो हम अभी खोज करना चालू करेंगे और जड़ी बूटी के विषय में बताएंगे। और हमारे पीछे कैमरामैन अजय ध्रुवे भी पधारे हुए हैं। जय जोहार। आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी। प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों को फिर से लेकर के आए हमारे धनितर जड़ी बूटी विद्या में एक हमारे खेत खार में पाए जाने वाले विशेष प्रकार से एक जड़ी बूटी के बारे में। उनकी हम बताएंगे आप लोगों को औषधिक गुण, उनके जो रोगनाशक गुण और एक उनके तांत्रिक गुण, दोनों गुणों के बारे में आप लोगों के बीच में हम इसके उपयोग को बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर बात न करते हुए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो कोई दर्शक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और उनको लगता है कि हमारे इस चैनल में वीडियो में कुछ सुझाव की ज़रूरत है, या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर वो कुछ जानकारी चाहते हैं, तो या फिर वो कुछ बताना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें। तो चलिए ज़्यादा देर बात न करते हुए हम आपको ले चलते हैं हमारे इस हमारे आप सामने में देख रहे हैं कि ये जो एक कटेरी बोलते हैं, जिसको कटेरी लोकल भाषा में कटेरी का पौधा बोलते हैं। इसका हिंदी नेम सत्यनाशी है। इसका हिंदी नाम सत्यनाशी है। ये आप देखिए छोटा सा इसका ये टुकड़ा, ये देखिए आप लोगों को सामने में इस वीडियो में दिख रहा है, फूला है। ये देखिए खेत में एक प्रकार के ये खेतों में पाए जाने वाले खरपतवार है। और यह खरपतवार का हम आपको उपयोग बताएंगे। पहला इनका जो उपयोग है, इनकी तेल, इनका बीज होता है, बीज का तेल आप खाज खुजली में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी को खाज खुजली है या फिर गंभीर रूप से उसका खुजली है, तो उस खुजली में इसका उपयोग करने से उस खुजली को यह फोड़ देता है और फोड़ने के बाद उस खुजली को आपे आप वो मिटा देता है। इस प्रकार से हैं, परंतु इसमें एक प्रकार के सावधानियां बरतनी पड़ेगी। ये हर व्यक्ति को इसका तेल वो नहीं सूटेबल नहीं है। हर व्यक्ति को यह फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, किसी को यह रिएक्शन भी कर सकता है। तो इसका उपयोग, इसका तेल का उपयोग करते समय आप ये ध्यान दें कि इसका आपको रिएक्शन ना हो, इसका आपको एलर्जी ना हो, किसी प्रकार से नुकसान ना हो। ये प्रकार के आप उपयोग करते समय ध्यान देंगे और इसका उपयोग करते समय यही सावधानी बरतेंगे, क्योंकि इसका कम मात्रा में उपयोग करेंगे। दूसरा, ये सत्यनाशी है, इसका नाम है। अब इसका उपयोग हम इसके जड़ का उपयोग बताते हैं आपको। जड़ का उपयोग किसी भी महिला को सफ़ेद पानी का परेशानी है या धात बोलते हैं जिसको, धात जा रही है, तो इसके जड़ को निकालिए। जड़ को निकालने के बाद साफ धो लीजिए। धोने के बाद सुखा करके उसको काट करके सुखा लीजिए। सुखा करके उसको पीस कर पाउडर बना करके पुराने गुड़ में एक एक गोली उसको नित खाली पेट में खिलाइए। तो उनका धात की परेशानी, सफ़ेद पानी की परेशानी से उनको निजात मिलेगी, समस्या से उनको हल मिलेगी और उनका निवारण होगी। इस प्रकार से इस सत्यनाशी पौधा की जड़ और एवं उनकी बीज का उपयोग हम जानें। तीसरी बात, इसका उपयोग हमारे दौगन गुरु के जो भूमिका गुरु हैं, जो करुआ गुरु कहते हैं जिसको, तो करुआ गुरु जो है, इनका मंत्र विद्या में भी बहुत प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। इसको काटा ही रहते हैं, या इसलिए इसको कटेली भी बोलते हैं, किंतु सत्यनाशी इसका हिंदी नेम है। तो इसका उपयोग आप इसको उखाड़ लीजिए। उखाड़ने के बाद छोटा सा पौधा है, उसको उखाड़ लीजिए। उखाड़ने के बाद उसको एक जो मारन तारन का मंत्र होता है दौगन गुरु की जो विद्या में,
उस मारन तारन मंत्र से उसको सिद्धि कर लीजिए। सिद्धि करने के बाद कोई भी करुआ गुरु जो है, करुआ मंत्र का जो उपयोग करते हैं, निगेटिविटी शक्ति को फैलाते हैं या किसी को बिगाड़ते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो ऐसे व्यक्ति के घर के पास ले जा करके या फिर वैसे व्यक्ति के नाम से इसको अभिमंत्रित करके उसकी सीमा में, उसकी सरहद में या फिर उसके घर के पास गड़ाने से उसकी विद्या जो उसके ऊपर उल्टा प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। इसलिए इसको सत्यानाशी कहते हैं, जिसे इसको हम एक भाषा में कहे जाए तो उल्टावन कहे जाए। तो इसमें विद्या चलाने वाले के ऊपर में ये आक्रामक, उनकी निगेटिविटी दूसरे के ऊपर में प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु उन्हीं के ऊपर उल्टा दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऐसा यह जो सत्यानाशी पौधा का उपयोग है। तो चलिए साथियों, आज हम जाने कि हमारे इस सत्यानाशी पौधा के एक तांत्रिक गुण और दो इसके जो रोगनाशक गुण के बारे में। फिलहाल इनके और अनेकों गुण हैं, अनेकों इसका उपयोग है। उन सभी उपयोगों के बारे में आप लोगों को हम बारी बारी बताएंगे। फिलहाल आप लोगों को तीन ही इनका उपयोग, इनके गुण के बारे में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हमारे धनित्तर जड़ी बूटी विद्या के एक अलग प्रकार के पेड़ पौधा जड़ी बूटी के साथ मिलते हैं। फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गढ़वानाथ, जय लंकेश। आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी चैनल। प्रिय दर्शकों, आज हम फिर बात करेंगे कि धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी के उसके रोगनाशक गुण के बारे में। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं वीडियो को शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्टकट बना रहा हूँ। इसलिए आप सभी से मैं पहला वीडियो प्रारंभ करने से पहले अपील करूंगा कि आप जो कोई भाई हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और आप हमारी वीडियो को किस प्रकार से देखते हैं, कैसे देखते हैं, वो कमेंट में हमको पता चलेगा। फिर हम उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, फिर हम दूसरा उसकी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर बात ना करते हुए हम हमारी गाँव में, हमारी क्षेत्रों में, हमारी पहाड़ों में, हमारी खेत खारों में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार से जड़ी बूटी कहे जाए, विशेष प्रकार से पौधा जिसको कहते हैं सरफोंक। सरफोंक मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक लाल सरफोंक, एक सफ़ेद सरफोंक। तो आज हम आप लोगों से बात करेंगे सरफोंक के रोगनाशक गुण के बारे में। प्रिय दर्शकों, ये देखिए, ये छोटा सा पौधा है सरफोंक का, जिसको अधिकतर लोग झाड़ू बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं। खेत खार का जैसे कोठार का काम होता है, तो कोठार में इसका छोटे छोटे पौधा होता है, झाड़ी छोटा छोटा होता है, ज़्यादा नहीं। इसको काट के झाड़ू बनाने का उपयोग भी करते हैं। तो हम आपको इसके औषधि गुण, इसके रोगनाशक गुण के बारे में बताएंगे। तो जिस भी छोटे छोटे बच्चों में देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चों में खान पान की वजह से एक प्रकार से रोग होता है, बीमारी होता है, जिसको बोलते हैं दिनाही, दिनाही बोलते हैं। तो उस दिनाही के लिए ये जो पौधा अचूक और शर्तिया इलाज है इस पौधों को आप कोड़ के ला लीजिए, उखाड़ के ला लीजिए। उखाड़ने के बाद इसकी जड़ को धो करके सुखा दीजिए। सुखाने के बाद इसको 11 गोली, 10-10 ग्राम के 11 गोली पुराना गुड़ में बना लीजिए, मिक्स करके पाउडर को इसको। और बनाने के बाद उस बच्चा को रोज़ खाली पेट में सुबह सुबह खिलाइए। उसके दिनाही की समस्या, बच्चा खाना नहीं खाता है, बच्चा लालच कर और समस्या दूर हो जाएगा। उसका हम बताएंगे बीमारी के बारे में। बीमारी जैसे दिनाही की लक्षण क्या है? बच्चा खाना नहीं खाता, या फिर बच्चा खाने के लिए कई प्रकार से मिठाई खाने के लिए या फिर कोई और खाई खजेरा खाने के लिए वो लालच करता है, किंतु वो खाता नहीं। उनका मन में लालच होता है, किंतु वो पेट भर खा नहीं पाता, भोजन नहीं खाता है, या फिर वो ढंग से पचा नहीं पाता, खाता है तो इस प्रकार से समस्या। तो उस बच्चा आपे आप सूखने लगता है, पतला दुबले होने लगता है। ये जो है दिनाही बीमारी का लक्षण है। तो ऐसे अगर किसी के बच्चे में किसी के बच्चे में इस प्रकार से लक्षण दिखना है, तो आप इस प्रकार से सरफोंक के जड़ को ले जाइए। ले जाने के बाद उसको गोली बना के 11 दिन 11 खुराक खिलाइए। 11 खुराक खाने के बाद उस बच्चा ऑटोमेटिक खाना पीना अच्छे से खाना लगेगा, और उनका शरीर जो पतला दुबला हो रहा है वो स्वस्थ हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। ये जो एक छोटा सा पौधा सरफोंक का औषधि रोगनाशक गुण है। फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी। प्रिय दर्शकों,
आज हम आप लोगों के बीच में पुनः आ गए हैं एक विशेष प्रकार से धनितर जड़ी बूटी विद्या में एक जड़ी बूटी को लेकर के, और हम आज बात करेंगे यह जड़ी बूटी के बारे में, उस जड़ी बूटी की रोगनाशक गुणों के बारे में कि किस प्रकार से वो रोग को दूर करते हैं और उसका उपयोग कैसे किया जाता है और कौन सी बीमारी में किया जाता है, इसके बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आप सभी से अपील करूंगा, जो कोई भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिसको भी इसके बारे में और सुझाव चाहिए और कुछ और संतुष्टि नहीं है, कुछ और जानना चाहता है, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें। आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग अधिकतर मेरे साथ देखे हैं और मेरे साथ हर ज्ञान को, अपने बातों को शेयर करते हैं, तो मैं आप सभी से हर वीडियो में यही बात बोलना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से आयुर्वेद के नाम से, जिस प्रकार से मेडिकल के नाम से, जिस प्रकार से इलाज के नाम से लूटा जा रहा है, व्यवसाय चला जा रहा है और एक प्रकार से व्यापार बना दिया गया है, वह व्यापार से हम अपनी परेशानी को दूर करने के लिए जाते हैं। वहाँ हम जाते हैं तो हमारे पास न ही आर्थिक समस्या सबसे बड़ी हमारे साथ आर्थिक समस्या से हमको गुजरना पड़ता है। तो हम अपने इलाज कराने के लिए ज़मीन को बेचकर, मकान को गिरवी रख कर के और कुछ करके हम अपना इलाज कराना चाहते हैं, किंतु वहाँ भी हमको सही इलाज नहीं मिल पाता, सही हमारा उपचार नहीं हो पाता, जिससे हम भटकते रहते हैं। तो आप सभी से मैं इस वीडियो के माध्यम से यही अपील करूंगा, इस टाइप के भटकाव में आप मत आइए, क्योंकि जिस दिन इस व्यवस्था नहीं बनी थी, ना ही इस दवाई गोटी आयुर्वेद की जो आज जो जिस प्रकार से मेडिकल का जो लाभ आप ले रहे हैं, वो मजबूत रहते थे। तो चलिए हम आपको उसी परंपरा की ओर ले चलते हैं, और इसमें एक शब्द मैं बोलना चाहता हूँ, चलो चली पुरखा की गली। चलते हैं हम अपने पुरखा की चले हुए रास्ता में। तो फिलहाल आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको देखिए, और आपको समझ आता है तो सावधानी पूर्वक इसका उपयोग अपने जीवन में कीजिए। इसमें किसी भी प्रकार से, कोई भी प्रकार से साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो आज हम आप लोगों के बीच में बात करेंगे हमारे घरों में, घरों के बाहर, बारी, खेत खार, इसमें पाए जाने वाली जो एक विशेष प्रकार से जड़ी बूटी, विशेष प्रकार से पौधा, जो जिसको बोलते हैं चिरचीरा। ये चिरचीरा का पौधा बोलते हैं। ये देखिए इसका जो ये कांटा रहता है, जो ये चिरचीरा, ये जो चिरचीरा है, चिरचीरा मूलतः दो प्रकार के होती है, एक सफ़ेद और दूसरा लाल। इसमें भी दो प्रकार के चिरचीरा होते हैं। तो इस चिरचीरे का उपयोग हमारी मातृशक्तियाँ, कई ऐसे तिथि होता है, कई ऐसे पर्व होते हैं जिसमें वो अगर वो करती हैं, उपवास बोल दिया जाए, या फिर सिद्धि करती हैं, तो इसका जड़ का या इसका पौधा का क्या करते हैं, दातुन बना के घिसते हैं। तो इस प्रकार से इसका उपयोग कई ऐसे पर्व में मातृशक्तियाँ लोग करती हैं। तो आज हम जानेंगे, ये देखिए चिरचीरा का इस प्रकार से जड़ होते हैं। इसकी जड़ का उपयोग, आप इसके जड़ को निकाल लीजिए, निकाल के धो करके सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसको पीस कर पाउडर बना करके इसको आप कंटिन्यू एक चम्मच गर्म पानी में उबाल करके इसका नित्य प्रतिदिन सेवन कीजिए। कोई भी मातृशक्ति महिला हैं जिसके अंदर में अनियमितता की परेशानी है, देखिए चिरचीरा की दो प्रकार की बताया। इस प्रकार का चिरचीरा होता है, इसका पत्तियां नहीं है, इसका जो बीज है ये है, इसके अंदर में छोटा छोटा बीज भी रहता है। तो ये है चिरचीरा का उपयोग आपको मैं बताया। धात की परेशानी है, तो धात की परेशानी में आप धात की बीमारी में इसको लेकर के कूट करके, पीस करके, इसको छान के आप उबाल करके पीजिए। धात की परेशानी, श्वेत पदार्थ की परेशानी, अनियमितता की परेशानी, महिलाओं में होने वाली मानसिक धर्म की जो परेशानी है, पेट की परेशानी है, वो इस चिरचीरा के जड़ से खत्म हो जाएगी, उनको निजात मिलेगी। इस प्रकार से यह एक छोटा सा पौधा चिरचीरा का उपयोग हमारी परंपरागत तरीके से हमारे पूर्वज करते आए थे। दूसरी बात, ये जो इसका कांटेदार नुमा बीज है, ये बीज है, इसके अंदर छोटा छोटा सा ये बीज रहता है। ये बीज के उपयोग कोई भी नपुंसक पुरुष है, वो इस बीज का सेवन करे तो उसके अंदर में जो पुरुषार्थ की शक्ति और उसके अंदर में जो भी नपुंसकता की, मर्दानगी की जो कमजोरी है या फिर परेशानी है, वो इसकी बीज का सेवन करने से दूर हो जाएगी। इसका बीज को आप रख लीजिए, और रखने के बाद दो दो दाना आप चबा के, इलायची के साथ चबा के, इसको खाना खाने के बाद रात में खाइए। तो आपके जो
पुरुष बांझपन या फिर नामर्दानगी नपुंसकता की परेशानी, इस चिड़चिड़े की छोटे से पौधा के छोटे से बीज से आपको ये समस्या से निजात मिल सकती है। ऐसा इस छोटा सा पौधा का एक विशेष लाभकारी रोगनाशक गुण है, लाभकारी इसके उपयोग है। तो आप सभी को इतना कहकर पुनः सेवा जोहार, जय शिवा, जय बड़ादेव, जय गणवाना, जय लंकेश। आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जय लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी। प्रिय दर्शकों, चलिए आप सभी को आज हम एक विशेष प्रकार से जड़ी बूटी को लेकर के आए हैं, विशेष प्रकार से एक पौधा को लेकर के आए हैं और वो हमारी धनितर जड़ी बूटी विद्या में परंपरागत तरीक़े से कौन सी बीमारी में इसका उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को के बारे में डिस्कस कर देंगे। आपके गांव में, आपके घर के पास नाला, नदी नाला है, तो नदी नाला के किनारे एक पौधा होता है जिसको कहा जाता है बेशरम। ये देखिए, ये जो है बेशरम का पौधा, आप इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा में हम इसको बेशरम ही बोलते हैं। बेशरम का पौधा ये बहुत बड़ा बृहद रूप में रहता है। जो नदी नाला के किनारे में अगर ये पड़ गया तो ये बहुत बृहद रूप में रहता है और ये एक बहुत बड़ा प्रकार से झाड़ियाँ नुमा, ये पूरा एक कचरा टाइप का रहता है, तो इसको हम बेशरम बोलते हैं। अब इसका उपयोग, सर्वप्रथम तो इसका उपयोग बहुत सरल तरीके से हम हमारे लोग जानते हैं। जब गर्मी तेज़ है तो इसको 2 डारा बेशरम की डारा को सिर में रख के आप कितना ही दूर गर्मी में चलते रहिए, किसी भी प्रकार से गर्मी का वो नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, इसकी विशेष गुण ये है कि ये पौधा कहीं भी हो, थोड़ा से भी पानी हो या फिर कीचड़ हो, वहाँ ये पौधा उग जाता है, इसके डाल भी उग जाता है। ये किसी प्रकार से जल्दी ख़त्म हो, नष्ट हो, ऐसा वाला पौधा नहीं है। तीसरी बात ये कि इस बेशरम की पत्ती को, कांवले कांवले पत्ती को आप पीस लीजिए। पीसने के बाद आपके शरीर में कहीं भी बड़ा सा फोड़ा या घाव हो गया है, उस घाव में इसका लेप लगा दीजिए। उसके बाद वो घाव ऑटोमेटिक, वो घाव ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो घाव ज्यों का त्यों फिर चपक जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये घाव के लिए इसका उपयोग, बेशरम का उपयोग करते हैं। फिर तीसरा, किसी भी जो व्यक्ति है वो अगर, जिसको हम बोलते हैं फोड़ा, फुंसी, खांस, खुजली, जिस प्रकार से उनके घाव हो गया है, त्वचा में घाव हो गया है या फिर प्राइवेट पार्ट में घाव हो गया है, खुजली वगैरह हो गए हैं, तो इस बेशरम की पत्ती को आप पीस करके सरसों के तेल या फिर आप कोई भी नारियल का तेल में उबाल लीजिए। उबाल करके इसका आप छान करके उस जगह में आप लगाइए। खुजली इस बेशरम की पत्तियों से, बेशरम की पत्तियों उनकी खुजली को आपके दूर कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, मिटा सकता है। इस प्रकार से इस बेशरम की एक औषधि गुण, बेशरम की रोगनाशक गुण, जिसको हम परंपरानुसार घाव में, खास खुजलियों में इसका उपयोग करते आए हैं और करते हैं। फिलहाल आप सभी को इतना ही, और वीडियो के अंत में मैं आप सभी से यही अपील करूंगा, जो कोई भी भाई हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और जो भी भाई हमारे इस सुझाव में, हमारे इस वीडियो में जो भी सुझाव देना चाहता है और कुछ जानकारी चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको अपना सुझाव दे, अपना बात रखे, अपना प्रश्न रखे। फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, जय लंकेश। आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जय लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी। प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों के बीच में पुनः एक विशेष प्रकार से पेड़ पौधा, जड़ी बूटी के रोगनाशक गुण के बारे में बताने के लिए, चर्चा करने के लिए आए हैं। तो आज हम ज़्यादा देर बात न करते हुए आपको ले चलते हैं विषय वस्तु की ओर, कि हमारे परंपरा अनुसार ये देखिए, आपके बीच में, आपके सामने में यह है सीताफल का एक पेड़। ये बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता, झाड़ी नुमा इसका पेड़ होता है। तो यह सीताफल का पेड़ है। अब इस पेड़ का उपयोग, सीताफल आप जानते हैं कि सीताफल यानी एक, अब इसी के काउंटर में एक रामफल भी आ गया है, तो रामफल और सीताफल कहने लगे लोग, क्योंकि अब हम ये जाने कि उस पेड़ के पीछे में कई लोग बोलते हैं कि सीता माता के ये अनुदान से, उसकी जो आशीर्वाद से यह सीता का पेड़ हुआ और इसलिए इस पेड़ का नाम सीताफल पड़ा, इस प्रकार से बोलते हैं। जबकि सीता पेड़ इसको कोई नहीं बोलता, सीताफल बोलते हैं, पेड़ नहीं बोलता। हर आप पेड़ को देखेंगे, महुआ पेड़, बहरा पेड़, साजा पेड़, सरई पेड़, कलमी पेड़, यानी पेड़ का नाम रहता है। लेकिन ये ऐसा एक पौधा है, पेड़ है,
जिसका नाम फल के से नाम से जाना जाता है, सीताफल। तो इससे ये सिद्ध है कि सीताफल का मतलब ये नहीं होता कि सीता और राम से इस पेड़ का जुड़ाव है उनसे, या किसी भी प्रकार से ऐसे संबंधित है, क्योंकि यह जो पेड़ सीता और सीता दोनों में अंतर है। सीता और सीता, ता और था का अंतर है। सीताफल, इसका फल जो है चाउर के दाना, जब हम चाउर जो जिसको बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं सीता बोलते हैं ना, जो हम चावल खाते हैं, जिसको बासी चावल जो छोटा है तो ये नहीं पका है उसको चावल बोलते हैं, पक गया तो उसी चावल के दाना को हम सीता बोलते हैं, सीता। तो सीता की तरह, यानी भात की, चावल की, सीता की तरह इसका फल रहता है। फल के अंदर जो छोटा छोटा जिसको हम खाते हैं अच्छी चाव से मीठा रहता है, वह जो एक सीता की तरह रहता है, चाउर की तरह, भात की तरह रहता है, सीता की दाना की तरह रहता है। इसलिए इस फल को सीता की तरह, सीता यानी चावल के भात की तरह रहते हैं, तो इसलिए सीता के नाम से इसको सीताफल कहा। और उसी सीताफल का अपभ्रंश हो गया सीता, किंतु ये सीता वीता से कोई इनका ताल्लुकात नहीं। इसका ताल्लुकात है भात की दाना, सीता नहीं, चावल की दाना, पका हुआ दाना सीता से है, मतलब भात से है। और इसी भात की आकार में, सीता की आकार में, सीता की सेम रूप में इसका फल रहता है, जिसको हम खाते हैं। फल के अंदर में जो रहता है वो जिसको हम खाते हैं वो टोटल सीता की तरह रहता है, लसलसा था, भात की जैसा लसलसा था रहता है, इसलिए इसका नाम सीताफल पड़ा और सीताफल के नाम से इसको जाना जाता है। तो आज हम इस सीताफल का सर्वप्रथम, इस पेड़ का जो सीता पेड़ है, इस पेड़ का उपयोग, इसका जो फल का उपयोग खाने में करते हैं। हमारे लोग इसके फल को खाते हैं। अब कई तरीक़ा से कई भ्रांति भी आ गए, कई बोले कि ये सीताफल है, देखो बंदर नहीं खाता, सीता माता का फल है इसलिए बंदर नहीं खाता। हम तो देखते हैं कई बंदर इसको खाते हैं, बंदर नहीं चढ़ता, बोले रामफल सीताफल में बंदर चढ़ता है, बंदर खाता है इसका फल को। तो इस प्रकार से कई लॉजिक देते हैं, कई प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं, इन सब से मत जाइए। इसके पीछे हमारा प्राकृतिक दर्शन व परंपरागत दर्शन ये है। तो हम अब जानेंगे इसके रोगनाशक गुण। ये जो इनकी पत्ती है, पत्ती को आप पीस लीजिए। पीसने के बाद बैल भैंस में अगर कहीं भी कीड़ा लग गया है, पहले उस कीटनाशक नहीं था, बैल भैंस के अंदर में कीड़ा लग गया है तो उसमें डालने के लिए, तो इसका जो पत्ती है और एक भीरा पेड़ होता है, भीरा पेड़ की पत्ती और सीताफल की पत्ती को पीस के सुखा के पाउडर बना लेते थे, और गाय बैल भैंस में कीड़ा लग गया है तो वहाँ वो डाल देते थे, और डालते थे तो फिर वो कीड़ा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती थी। ये जो है इसकी कीटाणुनाशक जो पेड़ पौधा। अब इसी प्रकार से दूसरी बात, जब किसी पे हमको पेड़ पौधा साग भाजी लगाए हैं उसमें छिड़काव करना है तो सीताफल की पत्तियों को सड़ा लेते थे, सड़ा के बाद उसके पानी को उसमें छिड़काव कर देते थे, तो भी वहाँ कीटनाशक जो होते थे, फफूंद होते थे पेड़ जो हमारी साग भाजी में, वो भी खत्म हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे। इस प्रकार से यह कृषि में भी इस पत्तियों का और इस फल का खाने में प्लस इसकी पत्तियों का उपयोग कृषि में कीटनाशक के रूप में करते आए। जीव जंतु जानवर में अगर कीड़ा लग गया है तो भी इनकी पत्ती का कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करते थे हमारे पूर्वज। इस प्रकार से इस सीताफल का उपयोग हम अपने जीवन में रोगनाशक के लिए, हमारे लोग भोजन के रूप में इसके फल को खाने के लिए इसका उपयोग करते थे। तो फिर आप सभी से यही अपील करूंगा, कुछ भ्रांतियां हैं जो शब्दों को लेकर के, उन भ्रांतियों को आप स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कीजिए और अपना इतिहास, अपना जो लॉजिक है उसको अपने पूर्वजों की चश्मा में देखिए, तब आपको समझ आएगा कि ऑटोमेटिक उसका मूल अर्थ क्या है। अन्यथा अर्थ का अनर्थ कुछ बोलते रहेंगे। फिलहाल आप सभी को सादर सेवा जोहार। क्रांतिकारी जय लंकेश। आप सभी को सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी। आइए प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे हमारे धनितर जड़ी बूटी विद्या में एक विशेष प्रकार से पेड़ हमारी सांस्कृतिक मूल्यों से, जो हमारी आस्तिक मूल्यों से, जो हमारी रोगनाशक मूल्यों से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे पेड़ के बारे में जिसके बारे में हमारे पूर्वज अपनी लोक गाथाओं में, लोक कथाओं में, लोक गीतों में और लोक परंपराओं में हमेशा जिक्र करते थे। वैसा पेड़ आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे पीछे में, ये बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, कौवा का पेड़, जिसको गोंडी में
पाहंदी मड़ा बोलते हैं, जिसको पाहंदी पेड़ का है, पेड़ है ये पाहंदी का पेड़। तो यह जो है क्या है, कौहा का पेड़ हिंदी नेम, और छत्तीसगढ़ी में भी कौहा ही बोलते हैं, कौहा। तो इसके पीछे हमारे पूर्वज छत्तीसगढ़ में जब नारायण देव का जो काज करते हैं, नारायण देव का काज करते हैं, तो एक क्या गाते हैं, एक लोकगीत है जो हमारी नेंग का गीत है, उसमें गाते हैं। तो उसमें स्पष्ट इस पेड़ का जिक्र होता है। कैसे कहते हैं, ए पार नंदी ओ पार नंदी, ए पार नंदी ओ पार नंदी, बीच माँ कौहा रुके हो, बीच माँ कौहा रुके गोसैया, बीच में कौहा रुके हो। कौहा चढ़ी चढ़ी देखे नारायण देव, कौहा चढ़ी चढ़ी देखे नारायण देव, पौहा कितना दूरे हो, पौहा कितना दूरे गोसैया, पौहा कितना दूरे हो। जैन करे मेनमा भेव तेन लखाए नारायण देव, नारायण देव की जय सेवा। इस प्रकार से इस कौहा का जिक्र हमारे काज पुसाई होता है, नारायण देव का पीढ़ी पूजाई होता है, उसमें इस कौहा का विशेष रूप से सामाजिक दर्शन रही है। हमारी लोक गाथाओं में, गुणियन गाथाओं में यह मान्यता रही है। जब हमारे पुनेम गुरु जो पुनेम मुठुआ हुए पाहंदी पारी कुपाल लिंगो जी, पाहंदी पारी कुपाल लिंगो जी हुए, उन्होंने बचपन जब उनकी थी, जब वो छोटा सा उम्र में था, 7 वर्ष 8-9 वर्ष का था, तो वो जो एकदम पहले से बचपन से ही वो गंभीर बुद्धि का, तेज बुद्धि का, और समाज के बारे में सोचने वाला, समाज के बारे में चिंतन करने वाला, वो एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी था। तो वो जो जब बचपन में सोचते रहता था कि मेरा समाज का स्थिति क्या है, कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से रहे, इस प्रकार से वो बचपन से ही समाज के बारे में सामाजिक चिंतन करने लगा। तो वो करते थे। उसके बाद एक दिन सोचते सोचते उसका पाहंदी पारी कुपाल लिंगो जी हुआ। उसका जन्म पूर्वा कोटगढ़ राज्य में राजा पुलसिंह और रानी हिरवा के घर में प्रथम पुत्र के रूप में, राजा पुलसिंह के बेटा के रूप में लिंगो का जन्म हुआ। कुपाल लिंगो के जन्म के संबंधित भी कई ऐसे लोक गाथाएँ हैं कुपाल लिंगो की, उसकी बचपन की कई ऐसे लोक गाथाएँ हैं, गुणियन गाथाएँ हैं, जिसको हम आपके बारे में, आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। फिलहाल हम कुपाल लिंगो का संबंध इस कौहा पेड़ से कैसा है, आज हम उसका पूरा नाम रूपोलंग पाहंदी पारी कुपाल लिंगो नाम से उसका जाना जाता है। तो उसका कुपार उसके नाम में क्यों जुड़ा, लिंगो उसके नाम में क्यों जुड़ा, फिर पाहंदी क्यों जुड़ा, रूपोलंग क्यों जुड़ा, इस सब जो उनके नाम के पीछे बहुत बड़ी एक गाथाएं हैं, बहुत बड़ी एक इतिहास है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि पाहंदी जो यहाँ पेड़ जिसको कौहा पेड़ बोलते हैं, कौहा हिंदी में, उसको गोंडी में पाहंदी बोलते हैं। तो यह जो पाहंदी का पेड़ है जो हर हमेशा अक्सर देखेंगे नदी में ही होता है, नदी के बीच नदी में होता है। कितना भी पहाड़ आए, बाढ़ आए, सब आए, लेकिन इसको बहा के नहीं ले जा सकते, नदी के किनारे ही कौहा का पेड़ होता है। तो ये कौहा का जब पाहंदी पारी कुपाल लिंगो जी एक ऐसा उस समय का जो प्राचीन काल में जब उसके जन्म हुआ, जब 9-10 साल के थे, तो उनकी जो सोच थी, तो वो पास में ही जो नदी बहती थी पेंडूर गंगा, उस नदी में जा कर के उन्होंने सोचते सोचते, रेत में बच्चा तो था, रेत में सोचते सोचते उन्होंने, जेठ का माह था, सोचते सोचते नींद पड़ गया। फिर उधर से ऊपर में जब पहाड़ के ऊपर में मूसलाधार बारिश हुआ और उसमें बाढ़ आ गए। बाढ़ आने के बाद, बाढ़ आया तो फिर वह जो लिंगो थे, जो कुपाल लिंगो थे, वो बाढ़ में बहने लगा। बहते बहते उन्होंने फिर ये पाहंदी के डाल को, कौहा की डाल को पकड़े, और कौहा के डाल को पकड़ के उसके फूल को खींच कर, जिसका फूल होता है मौर होता है, वो जेठ के महीना में, जेठ आषाढ़ के महीने में ये फूलता है, उसके मौर को उन्होंने जब बाढ़ की जो भंवर आता था, भंवर में वो डूब रहा था, तो इसकी जो फूल को उन्होंने भंवर में डालते गए, वो इस प्रकार से उन्होंने अपनी जान बचाई। और इसलिए पाहंदी पेड़ यानी इस कौहा का पेड़ के फूल के वजह से इसका जान दोबारा, इसको क्या जन्म मिला है दोबारा, इसको नया, क्योंकि वो बाढ़ से बचा है, इसलिए उसके नाम में पाहंदी नाम पड़ा। पाहंदी का यह जो कौहा का पेड़ का उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से यह हमारे जो लिंगो दर्शन का एक लिंगो गाथाएँ हैं। तो आज हम जानेंगे इस कौहा
पेड़ की सामाजिक दर्शन को हम जाने कि ये हमारे मुठुआ, जिन्होंने हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक, गोत्र व्यवस्था, टोटम व्यवस्था दी, उनके जन्म के साथ उसके नाम के साथ इस पेड़ का किस प्रकार से संबंध है। और नारायण देव का काज पुसाई करते हैं तो जिस प्रकार से पूर्वा नलेज गुसाई पुसाई, तो उसी लिंगो और जंगो स्वरूप चांद और सूरज को ही हमारे समाज मानते हैं। इसलिए उस चांद सूरज के प्रतीक हमारे लिंगो और जंगो को हम मानते हैं। इसलिए हम लिंगो और जंगो के प्रतीक गुसाई और पुसाई, लाड़ो और सूरजा का काज पुसाई करते हैं। और काज पुसाई करते हैं तो इसको वहाँ का उस लोकगीत में, उस गुणयन गाथा में, उस हमारी लोक परंपरा में सामाजिक दर्शन के अनुसार इस पेड़ का जिक्र होता है। इस पेड़ का उल्लेख किया करते हैं हमारे पूर्वज लोग। अब हम जानेंगे इस कौहा पेड़ की रोगनाशक गुण के बारे में। सर्वप्रथम इसको हिंदी में अर्जुन भी बोलते हैं, अर्जुन का पेड़ भी बोलते हैं। अब अर्जुन का पेड़, अर्जुन इनके इस पेड़ के नाम से अर्जुन क्यों जुड़ा ये तो हम नहीं जानते। और आज मार्केट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल से बने हुए कई प्रकार से ऐसे प्रोडक्ट आपको आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो खैर उनका क्या लॉजिक है इस पेड़ में अर्जुन का नाम जोड़ने का, वो तो वही जाने। हम अपने जो दर्शन है, हमारी सामाजिक दर्शन है, लोक मान्यता है, लोक हमारी गाथाएं हैं, उसके बारे में हम बात की है। तो अब हम जानेंगे इस कौहा पेड़ की छाल के बारे में। सर्वप्रथम कौहा पेड़ की छाल का उपयोग हमारे लोग, अगर किसी भी पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके शरीर में खून की कमी है या फिर ताकत की कमी है, तो इस कौहा पेड़ की छाल को सुखा करके पीस करके पाउडर बना के गर्म पानी में उबाल करके इस कौहा की छाल को सेवन करते हैं, जिससे उनका शरीर हष्ट पुष्ट और खून की कमजोरी से दूर होते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मैं इससे जाते जाते एक बात कहूँगा। छत्तीसगढ़ी में एक गीत भी है, गाना भी है। क्या कहते हैं? कौहा के डार मऊहा माला लपेटे माया नहीं छूटे, लपेटे माया नहीं छूटे, कागा लपेटे माया नहीं छूटे ना। कौआ के डार मऊहा माला लपेटे माया नहीं छूटे, कौआ के डार मऊहा माला लपेटे माया नहीं छूटेगा। फिलहाल आप सभी को जय जोहार, जय सेवा, जय बड़ादेव, जय लंकेश। छीन के लेंगे अपना हक।